नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप 20 जो है क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के एएलपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो आइए क्विज 1 और क्विज 2 हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो आइए क्विज 1 शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन करें कि सीरीज सर्किट के सभी भागों में निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा समान रहती है। दोस्तों तब जानते हैं कि धारा हमेशा समान रहती है, ठीक है ना। तो वोल्टेज दिया है, वर्तमान दिया है, पावर दिया है, प्रतिरोध दिया है। जैसे जो वर्तमान दिया है वही धारा है, ठीक है ना, वही धारा का दिया है, ठीक है ना। थोड़ा सा मिसप्रिंट दिया है करके एक कमरे के हीटर के साथ सीरीज में सभी जो है एक 40 वाट का बल्ब जुड़ा है। यदि अब 40 वाट को हटाकर 100 वाट के बल्ब से बदल जाए तो हीटर का आउटपुट क्या होगा दोस्तों, तो वृद्धि होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी 10 मिनट में उबलता है, 15 मिनट में बॉयलर को उबालना आवश्यक है, तो यदि सप्लाई वोल्टेज वही रखी जाए तो क्या परिवर्तन करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो तापक तत्व हीटिंग तत्व की लंबाई कम होनी चाहिए या बढ़ाई जानी चाहिए, या फिर दोस्तों कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो तापक तत्व की जो लंबाई है वो कम होनी चाहिए। अगला प्रश्न है एक बल्ब का इलेक्ट्रिक फिलामेंट कौन सी सप्लाई पर कार्य करता है दोस्तों, तो केवल डीसी, एसी, बैटरी की आपूर्ति। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाने पर टंगस्टन लैंप के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न है सर्किट से गुजरने वाली विद्युत धारा उत्पन्न होती है चुंबकीय प्रभाव, चमकदार प्रभाव, थर्मल इफेक्ट या रासायनिक प्रभाव। तो धारा जो है थर्मल इफेक्ट जो है वो होती है, ठीक है। किसी सामग्री का प्रतिरोध हमेशा घटता है दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट है। उपलब्ध मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है तब, ठीक है। अगला प्रश्न है विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है कंडक्टेंस को रेजिस्टेंस से परिवर्तित करने हेतु, इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने हेतु, इलेक्ट्रॉन का पलायन रोकने हेतु, या फिर डी। तो ऑप्शन बी सही है, इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने हेतु, ठीक है। 9वां प्रश्न है इकाई आवेश को अनंत से जो है किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया क्या होता है उस बिंदु को क्या कहते हैं, उसको हम विभव कहते हैं, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, निम्न में से किसकी सामान्य तापक्रम पर निम्नतम प्रतिरोध रखता है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, चांदी या फिर माइका। तो सबसे निम्न जो प्रतिरोध रखता है दोस्तों वो किसकी है, चांदी का है, ठीक है दोस्तों, चांदी का है। तो देखिए इसमें हम 10 क्वेश्चन किए, 10 को दोस्तों हमने सही किया दोस्तों, ठीक है। अब आइए हम जो है दूसरा क्विज करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों टॉप। देखिए अब क्विज नंबर 2 शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि देखिए टाइम भी दोस्तों 2 मिनट का टाइम है, 10 क्वेश्चन करना है, ठीक है। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी हो तो उनके मध्य लगा बल। दोस्तों हम जानते हैं कि आवेशों के बीच में जो बल लगता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आधी का अर्थ 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाता है, तो 4 को पलट देंगे तो 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है जब दो समांतर चालक जिनमें एक दूसरे से विपरीत दिशा, दोस्तों अगर विपरीत दिशा में धारा बहती है तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक विद्युत धारा का मान और दिशा नियत दर पर परिवर्तित होता है, नहीं दोस्तों परिवर्तित हो रहा है धारा का मान और दिशा, तो कौन सा धारा होगा, प्रत्यावर्ती धारा होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जो है सबसे छोटा तत्व कौन सा है, अणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु। दोस्तों इसमें से ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विद्युत धारा के प्रवाह दिशा और मान नियत होता है। दोस्तों धारा का मान और प्रवाह दिशा नियत होता है, कौन सा, डीसी धारा यानी कि दिष्ट धारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, ऊपर 6 लिखा है लेकिन थोड़ा सा ये मतलब मिसप्रिंट कर दिया है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, चालक, अर्धचालक, कुचालक, कोई नहीं। तो ऑप्शन बी अर्धचालक। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व का पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह क्या कहलाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है, ठीक है। 9वां प्रश्न है किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याओं का योगफल क्या कहलाता है, परमाणु संख्या, अणु संख्या या परमाणु भार। तो ऑप्शन डी परमाणु भार कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है धात्विक तार का प्रतिरोध तापमान वृद्धि से क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर में से कोई नहीं। दोस्तों चलिए धात्विक तार का प्रतिरोध तापमान वृद्धि से क्या होता है, तो इसका आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, ठीक है। अगर ऐसा और आप चाहते हैं वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ ऐसा और क्विज मैं चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। इसका आंसर मैं जो आंसर था उसका राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, आप लोग पहले बताएंगे तो उसके बाद, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स 2 क्विज इस वीडियो में हम देख लिया, अगले वीडियो में भी तो क्विज 3 और क्विज 4 का जो है वीडियो आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, तो मैं और भी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो देखिए इसमें बहुत सारे क्विज हैं, इतना सारे क्विज देखिए दोस्तों, पूरा क्विज अगर आप देख लेंगे दोस्तों ना तो मतलब इसी में से क्वेश्चन दोस्तों फंस जाएगा। 157 क्विज है दोस्तों, तो सोच लीजिए 157
क्विज है तो टोटल कितना क्वेश्चन, एक क्विज में 10 प्रश्न है तो टोटल 197 1570 क्वेश्चन। दोस्तों सोच लीजिए कितना, मतलब इसी में से नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा। देख भी सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस वीडियो में, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, वंदे मातरम।